हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन अलाइनमेंट। आज हम आपका नई तालीम का ये टॉपिक है डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है आपका कनेक्ट नॉलेज टू लाइफ फ्रॉम आउट ऑफ स्कूल। स्कूल से बाहर की दुनिया के साथ ज्ञान को जीवन से संबंध करना। तो जो यदि हम बात करते हैं कि यदि हम केवल स्कूल में बच्चों को बुकिश नॉलेज ही देंगे तो इससे क्या होगा कि जो उनकी रिटन एग्जाम है वो रिटन एग्जाम तो पास कर लेंगे, लेकिन वो जो अदर हमारे एरियाज हैं, अदर एस्पेक्ट्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए क्लास के बाहर का जो सिनेरियो है या क्लास के बाहर की नॉलेज उसको देना बहुत जरूरी है। तो क्लास के अंदर के जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इसके अलावा स्टूडेंट को क्लास के बाहर की एजुकेशन भी, क्लास के बाहर का भी सिनेरियो पता होना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यही कि जो टीचर है वो क्लास के बाहर की नॉलेज कैसे देगी बच्चों को। तो ये जो आपका क्वेश्चन आएगा ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आएगा। क्वेश्चन इस तरह से होगा कि हाउ वुड यू कनेक्ट नॉलेज टू लाइफ फ्रॉम आउट ऑफ स्कूल, डिस्कस इन डिटेल। आप स्कूल से बाहर की दुनिया के साथ ज्ञान को जीवन से कैसे संबंध करेंगे, विस्तार से लिखिए। तो जो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कम से कम आपको 3 या 4 पेज में इसको लिखना है, जो कि आपको अभी 2 ही क्वेश्चन करने हैं। जो इस समय आपका पेपर आ रहा है तो 2 ही आपको क्वेश्चन करने हैं, तो उसमें आपको इतना लिखना ही चाहिए। स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे कि हम कितना लिखें, तो आपको ये लिखना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, डिमांड के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ऐसा भी नहीं है कि कोई मतलब उसमें पूछा ज्यादा नहीं है, आप लिखे जा रहे हैं उसको। तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे लिखना होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर बताना है स्कूल के बारे में, तो हम बताएंगे मीनिंग ऑफ स्कूल। अपना टॉपिक डालेंगे, फिर लिखेंगे मीनिंग ऑफ स्कूल, स्कूल का अर्थ क्या होता है। तो स्कूल, तो जैसे कि आप जानते हैं जो स्कूल शब्द है अंग्रेजी स्कूल, इसकी उत्पत्ति SKOHL स्कॉल से हुई है, जिसका मतलब है कि लाइट, प्रकाश। तो ये जो स्कूल इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिजाइन टू प्रोवाइड लर्निंग स्पेस। ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर कि स्टूडेंट्स को, जहाँ पर कि सीखने सिखाने का प्रोसेस होता है, वहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि स्टूडेंट और टीचर दोनों ही आपस में सीखते हैं, दोनों ही डिस्कस करते हैं किसी कंटेंट को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर। और वो ऐसा सिनेरियो होता है, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट वहाँ पर दिया जाता है कि दोनों की लर्निंग होती है। हालांकि यहाँ पर जो टीचर है, टीचर की गाइडलाइन में स्टूडेंट सीखते हैं, लेकिन यदि हम आज की उसकी बात करें तो अब यह है कि भाई जब क्लास में डिस्कशन होता है, हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से पढ़ते हैं, तो यहाँ पर टीचर भी सीखता है और स्टूडेंट भी सीखते हैं। तो दोनों ही सीखते हैं। जैसे कि टैगोर जी ने भी कहा है कि एक जो दिया है वो जलता हुआ दिया होगा तभी दूसरे दिए को जला पाएगा। इसका मतलब क्या है, यदि टीचर खुद सीख रहा है तभी वो दूसरों को सिखा सकता है, बच्चों को सिखा सकता है। अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी ने क्या कहा है, स्कूल इज अ स्पेशल एनवायरनमेंट where a certain quality of life and certain type of activities and occupation are provided with the help of securing child's development। इन्होंने कहा कि स्कूल एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है कि जहां पर बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग, जैसे उसका मेंटल एज है, मेंटल एबिलिटी है, उनकी एफिशिएंसी है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको सिखाया जाता है, एक्टिविटीज दी जाती हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग सिखाया जाता है, वहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज कराई जाती है, उसका ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है। तो हमारा ये हो गया स्कूल। अब देख लेते हैं स्कूल के क्या कार्य हैं। स्कूल का सबसे पहला काम क्या होता है, सोशलाइजेशन करना। अब सोशलाइजेशन कैसे होगा स्कूल में, सबसे ज्यादा सोशलाइजेशन बच्चे का स्कूल में ही होता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कल्चर से बच्चे आते हैं और एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। और जब यहाँ पर आते हैं तो एक दूसरे से उनका कल्चर सीखते हैं, उनके बिहेवियर सीखते हैं। और ये जो है सीखना, जब बच्चा स्कूल में जाता है उसमें वेरी फर्स्ट डे से ही, जब वो प्रेयर में जाता है तभी से उसका इस तरह का सीखना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्लास में, लाइब्रेरी में, कैंटीन में साथ जाते हैं, प्लेग्राउंड में खेलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, उनके बीच में शेयरिंग होती है और वो अपनी जो अपने हर चीज की शेयरिंग करते हैं, अपने व्यूज भी शेयर करते हैं, अपना टिफिन भी शेयर करते हैं और इसी तरह से एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते भी हैं। और कुछ कभी हम क्या करते हैं, वो छोटे बच्चे सीखते हैं, कभी बड़े बच्चे सीखते हैं। तो जो स्कूल प्रोसेस है, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा सोशल बनते हैं, यहाँ पर उनका सोशल एनवायरनमेंट उनको मिलता है और वो सोशल स्किल्स उनके अंदर डेवलप होती हैं। इसी ऑब्जेक्टिव से
स्कूल में हम देखते हैं कि स्कूल क्लब होते हैं, कमेटीज होती हैं, वहाँ पर बहुत सी कल्चरल एक्टिविटीज कराई जाती हैं, इन्हीं के थ्रू उनका सोशलाइजेशन बच्चों का होता है। दूसरा फंक्शन क्या है? टीचिंग। टीचिंग मतलब जो टीचिंग कराई जाती है, पढ़ाया जाता है, वहाँ पर बच्चे को एजुकेशन दी जा रही है, बच्चे को यहाँ पर भी बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे, बहुत से सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाते हैं और उन सब्जेक्ट के थ्रू टीचर्स भी जो है, टीचर की पर्सनैलिटी का भी बच्चों पर इफेक्ट पड़ता है और कभी कभी स्कूल्स में हम ऐसा कुछ सीखते हैं कि वो हमें हमेशा याद रहता है। मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन होता है, व्यवहार में संशोधन होता है, व्यवहार में सुधार होता है। अब बच्चे क्या है, अपने व्यवहार में सुधार भी उनका स्कूल में होता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती हैं जब बच्चा दूसरे के कांटेक्ट में आता है, अपने कुछ सीनियर बच्चे होते हैं, जूनियर बच्चे होते हैं, सब एक दूसरे टीचर्स के कांटेक्ट में आता है, तो यहाँ पर बहुत सी बातें वो अपने व्यवहार में सुधार करता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है, तो यहाँ पर अब स्कूल में क्या है, उसे वहाँ पर उसके स्कूल में चेंज आएगा, उसे ये लगेगा कि मुझे इस तरह सबके सामने ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे सबके सामने, यदि कोई बच्चा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है तो उसे वहाँ पर सीखता है कि सबके सामने ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोला जाता, तो मतलब कि व्यवहार में सुधार होता है बच्चे की। एक्विटेंस विद कल्चर, संस्कृति के साथ परिचित। अब जब बच्चा घर पे रहता है तो उसे केवल अपने कल्चर का ही पता होता है, लेकिन जब स्कूल में जाता है, वहाँ अलग अलग कल्चर के बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग कल्चर वो उन कल्चर से भी सीखता है। वहाँ जब हम स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं तो ऐसा ध्यान में रखते हैं कि सभी कल्चर्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, तो यहाँ पर क्या है कि बच्चा जो है और कल्चर से भी इंट्रोड्यूस उसको कराया जाता है और ये एक हिडन करिकुलम का भी पार्ट होता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो बुक्स होती हैं, बुक्स में भी हमारी कल्चर से रिलेटेड मटेरियल होता है, तो इस तरह से बुक्स से भी बच्चा जो है अलग अलग कल्चर की उसको इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद है हेल्प इन फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास में मदद मिलती है, शारीरिक विकास में सहयोग होता है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज वहाँ पर कराई जाती हैं और अपने सहपाठियों के साथ बच्चा खेलता है, वहाँ पर जब स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है तो वहाँ पर उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है। उसके बाद है प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल कन्वेंशंस, परंपराओं और मान्यताओं का संरक्षण होता है। तो स्कूल जो है, जो सोसाइटी की जितनी भी हमारी ट्रेडिशन होती हैं, जो हमारी कन्वेंशन होती हैं, उनको वो प्रिजर्व करते हैं, उनकी वो सेफ्टी करते हैं, सुरक्षा करते हैं। ऐसी बहुत सारी हमारी ट्रेडिशंस हैं जो शायद कभी भुला दी गई होती यदि हमें उन ट्रेडिशन को हम स्कूल में उनको सेलिब्रेट नहीं करते। तो बहुत सारे ऐसे हमारे फेस्टिवल्स होते हैं जिनको हम स्कूल्स में सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल फेस्टिवल को स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं और स्कूल में बच्चों को इनसे क्या होता है, बहुत सारी वैल्यूज भी पता चलती हैं और उन वैल्यूज को वो सीखते हैं और आने वाली जो जनरेशन है उसमें भी ट्रांसफर करते हैं। इनकल्केशन ऑफ फेलो फीलिंग, साथी की जो भावनाएं होती हैं उनका समावेश करते हैं, मतलब जो सहचर्य भाव का समावेश होता है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो सहचर्य भाव है उसका समावेश होता है। अब स्कूल में जो स्टूडेंट हैं अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं वो, और इसके कारण क्या होता है, जो टीचर्स उनके साथ रहते हैं, उनके साथी उनके साथ होते हैं, तो वो उन्हीं में ही सेफ्टी खोजते हैं, उन्हीं से ही वो उनको एडमायर मिलता है, प्यार मिलता है, तो अपने कक्षा के साथी के संपर्क में आते हैं और उनसे क्या होता है, उनके प्रति उनके मन में एक अच्छा फीलिंग होती है, गुड फीलिंग आती है और वो वहाँ पर क्या करते हैं, अपने घर के सदस्यों को बुला देते हैं। ऐसे हमने बहुत बार देखा है कि जब बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं तो वो पहले रोता है, लेकिन जब उसको माँ, उसकी जो मदर है वो उसको टॉफी देगी कि आपको टॉफी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी जब स्कूल जाओगे, लेकिन जब सेकंड डे जाता है, थर्ड डे जाता है, तो वो उसके बाद चॉकलेट भूल जाता है, क्योंकि उसको अपने साथियों से प्यार हो जाता है, साथियों के साथ वो रहना सीख जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो एक स्टूडेंट आपस में एक दूसरे को समझने लगते हैं और एक दूसरे के प्रति उनके मन में सिंपैथी भी होती है। नेक्स्ट है इसमें अ सेंटर ऑफ कम्युनिटी लाइफ, सामुदायिक जीवन का केंद्र। अब सामुदायिक जीवन का केंद्र कैसे है भाई, जो हम स्कूल ऐसा हमें प्लेस प्रोवाइड कराता है जहाँ पर कि सब मिलकर रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, और जैसे कि सेकेंडरी एजुकेशन ने भी कहा है कि स्कूल एक बड़े समुदाय से एक छोटा समुदाय है, जहाँ पर स्कूल में राष्ट्रीय जीवन के उस समय के प्रचलित दृष्टिकोण, मूल्य, प्रवृत्तियां और व्यवहार प्रतिबिंबित होते हैं, मतलब वो व्यवहार रिफ्लेक्ट होते हैं। स्कूल इज अ small community within a large community, and the attitude, values and modes of behavior which have currency in national life are bound to be reflected in the school.
तो ये हमारे फंक्शन हो गए, जो स्कूल के फंक्शन होते हैं। अब हमें इनको कक्षा, भाई ये तो हमने स्कूल में सीख लिया कि स्पोर्ट्स करा दिया, उन्होंने स्कूल में ही करा दिया, और एक दूसरे साथ बच्चे रह रहे हैं तो वहाँ एक दूसरे के कल्चर को भी सीख रहे हैं, और उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन हो रहा है, आपस में शेयरिंग हो रही है, वैल्यू सीख रहे हैं। लेकिन अब हमें, ये तो हमारी हो गई केवल हम स्कूल में रहकर, मतलब स्कूल की जो लाइफ है वो हम सीख रहे हैं। अब यहाँ पर टीचर को एक ऐसा एनवायरनमेंट भी देना है जो क्लास से बाहर की, जो क्लास के बाहर क्या है उसको भी वो सीखें। जैसे कि एनसीएफ ने भी कहा है, एनसीएफ 2005 में भी कहा गया है कि बच्चे का जो स्कूली ज्ञान है उसके बाहर के ज्ञान से भी उसको जोड़ना है, उसको कंस्ट्रक्टिव नॉलेज देनी है, उसको नॉलेज को खुद जनरेट करना है। तो अब जो है, जो मतलब कैसे हम करेंगे उसको, इससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसे ऑर्गेनाइज करा जा सकती हैं, जैसे इंटर कॉलेज कंपटीशन करा सकते हैं, है ना, डिबेट कंपटीशन कराए जा सकते हैं, कि बाहर के दूसरे स्कूल के बच्चे आकर के वहाँ पर पार्टिसिपेट करें, हमारे यहाँ के बच्चे दूसरे स्कूल में जाके पार्टिसिपेट करें, स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेशन हो, नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेशन हो। इससे क्या होगा कि बच्चे की जो प्रतिभा है उसमें भी निखार आएगा है, और वो दूसरी जगह जाएंगे, इससे वो कॉन्फिडेंट भी होंगे, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप भी होगी। तो इस तरह से क्या है कि वो, अब हम ऐसे बहुत सारे काम करा सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स करा दिया, कल्चर प्रोग्राम करा दिए, एनसीसी करा दिया, स्काउट गाइडिंग कैंप करा दिया। तो स्कूल में इतनी ये जो एक्टिविटीज हैं, इन एक्टिविटीज पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, जबकि स्कूल में इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। और टीचर क्या करते हैं, उनको बुकिश नॉलेज देते हैं, उनके अंदर नॉलेज भर देते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो हमें बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, उनको हमें नॉलेज देनी है, इन्फॉर्मेशन को हमें भरना नहीं है उसके अंदर, हमें उन्हें इस तरह से लर्निंग बाय डूइंग कराना है, उन्हें कुछ सिखाना है। तो अब हम क्लास के बाहर की जो एक्टिविटीज हैं वो स्टूडेंट में, जो हम ऐसे मतलब चेंज लाना चाहते हैं, जिसके ऐसा डेवलपमेंट करना चाहते हैं जिससे कि वो बाहर की एक्टिविटीज से ये सब सीखेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले फिजिकल फिटनेस, शारीरिक शक्ति और चुस्ती का विकास होगा। अब यदि हम कक्षा के बाहर की सारी एक्टिविटीज, जैसे कि हम स्पोर्ट्स हैं, वो सही तरीके से यदि एग्जीक्यूट कराते हैं तो स्टूडेंट की क्या है, उसके अंदर फिजिकल फिटनेस डेवलप होती है, बच्चा जो है एक्टिव रहेगा और वो हेल्दी भी रहेगा और उसकी हेल्थ ठीक रहेगी, पढ़ने में भी वो इंटेलिजेंट होगा। उसकी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट लेने से बच्चे में क्या होगा, उसमें सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन होगा और उसमें क्या होगा, पेशेंस डेवलप होगा, जो कि जीवन के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है एनवायरमेंट एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा या वातावरण से शिक्षा। अब जब हम क्लास के बाहर की एक्टिविटीज में यदि बच्चे को पार्टिसिपेट कराते हैं तो वो दूसरों के संपर्क में आता है, वहाँ उसको सोशल डेवलपमेंट होता है, एनवायरमेंट एजुकेशन उसको मिलती है, और इससे क्या होगा कि इतना ही नहीं, वो एनवायरमेंट के साथ साथ जो अदर हमारे सोर्सेस हैं, जो हमारी सोसाइटी की नीड्स हैं, उन नीड्स को भी वो फुलफिल कर पाएगा, और क्लास में साइंस और सोशल साइंस या उसको भी इजीली सीख पाएगा। एनवायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू स्टूडेंट अपना डेवलपमेंट करता है और साथ साथ में एजुकेशन लेने के लिए भी वो अपने आप सेल्फ मोटिवेट भी होता है। उसके बाद है ह्यूमन वैल्यूज डेवलपमेंट, मानवीय मूल्यों का विकास। अब ये कैसे होगा, जब स्टूडेंट जो एक्टिव रहेगा और एक्टिव रहने से बाहर की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा तो इससे वो एक्टिव रहेगा, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन आएगा, डिसिप्लिन मेंटेन होगा, सेल्फ डिसिप्लिन होगा वो, और पेशेंस उसके अंदर डेवलप होगा, और उसके अंदर क्या होगा कि इमोशनल डेवलपमेंट होगा, और अपने देश के लिए भी वो पूरा उसके मन में एक रिगार्ड होगा। इतना ही नहीं, ये जो इतनी एक्टिविटीज पार्टिसिपेट करेगा तो उसमें उसके जो ह्यूमन ट्रेट हैं वो ट्रेट भी डेवलप होंगे, जैसे ट्रूथनेस का ट्रेट, रिगार्ड करना और सभी का आदर करना। ये सब क्या होगा, ये सब क्या सिखाएंगे उसको, ये सब उसको दुनियादारी सिखाएंगे, दुनिया में किस तरह से रहना है, कैसे हमें बिहेव करना है, वो सारी वैल्यूज भी डेवलप होंगी। रिस्क टेकिंग यानी कि जोखिम उठाने की आदत भी हो जाएगी उसको। जब बाहर जाएगा और बाहर जाए बहुत कुछ सीखेगा तो उसे पता चलेगा कि भाई यदि हम कुछ नया काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें रिस्क लेना होगा। तो यहाँ पर क्या है कि उसके अंदर ये हैबिट डेवलप होगी। उसके बाद है आपका रिक्रिएशनल एक्सपीरियंस, मनोरंजक अनुभव या आनंद देने वाले अनुभव। अब लगातार यदि वो क्लास की चार दीवारी में ही हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो वहां पर उसका पूरा प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, वहां पर वो केवल पढ़ेगा और बोर होगा। लेकिन यदि हम उसे लर्निंग बाय डूइंग सिखाएंगे, बाहर ले जाकर सिखाएंगे,
तो उसे खुले वातावरण में लेके जाएंगे, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिसोर्स मिलेंगे और वो नेचर में सीखेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, उसको आनंद मिलेगा और उसको ऐसे एक्सपीरियंस होंगे जो कि वो अपने एक्सपीरियंस बाद में भी शेयर करेगा। इसके बाद है, अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन स्कूल की क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कल्चरल प्रोग्राम। अब क्या है कि स्कूल्स में बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी कराए जाते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि स्कूल में आपका ये एनुअल डे सेलिब्रेशन होता है, फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन होता है, तो यहाँ से ही बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि एनुअल डे क्या है, फाउंडेशन डे क्या है, कन्वोकेशन होता है वो क्या है, और जो आपका कोई क्रिकेट कराया जाता है या स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, तो ये सब क्लास में स्कूल में कराए जाते हैं। तो इनके थ्रू क्या होता है कि जो स्टूडेंट जिनका इस तरह के जो स्पोर्ट्स कराए जाते हैं, तो स्पोर्ट्स में उनका मन होता है, तो इससे क्या होता है कि वो अपने लिए स्कूल के जो प्रोग्राम होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। और यदि स्कूल में ये सब नहीं होगा, यदि स्पोर्ट्स नहीं कराया जा रहा, वहाँ पीटीआई नहीं है और स्पोर्ट्स के लिए कोई प्लेस नहीं है, तो वहाँ पर बच्चों का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये वहाँ मतलब कहने का मतलब है कि स्कूल में कल्चर प्रोग्राम्स होने चाहिए टाइम टू टाइम, और स्पोर्ट्स होने चाहिए जो कि हम कह सकते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में कराए जाते हैं। और उसके बाद है आपका स्काउट गाइडिंग कैंप। स्काउट गाइडिंग कैंप भी होता है, ये बीएड और बीटीसी पे तो ये कंपलसरी होता है, इन बच्चों को कराना कंपलसरी होता है। स्कूल लेवल पर भी ये बहुत से स्कूल में कराया जाता है और कुछ स्कूल्स में नहीं कराया जाता। तो ये यहाँ पर मतलब अपनी सर्विस देना, परोपकार की भावना को डेवलप करने के लिए स्काउट गाइड कैंप की जो इस एक्टिविटीज होती हैं ये बच्चों में कराई जानी चाहिए। और इसमें यदि बच्चा जब इंटरेस्ट लेता है और उससे क्या है वो सीखता है, इन चीजों को वो सीखता है। एनसीसी कैंप, एजुकेशनल टूर, बच्चों को एजुकेशनल टूर ले जाते हैं। एजुकेशनल टूर ले जाने से क्या है कि वो मान लीजिए हम कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर वो देख कर ज्यादा सीखेंगे कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग कब बनी, उसका बनाने का क्या मोटिव था, उसका क्या वैल्यूज है, किस तरह से बनाई गई वो। साइंस क्लब होते हैं बच्चों के लिए, फोटोग्राफी क्लब है, फोटोग्राफी में बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड फोटोग्राफी सिखाई जाती है। अब है इसके बाद सजेशन टू इम्प्रूव लर्निंग आउटसाइड क्लासरूम। क्लास के बाहर की शिक्षा में सुधार लाने के सुझाव क्या हैं? जो ये बताए गए हैं कि एनसीसी होना चाहिए, एजुकेशनल टूर होने चाहिए। अब ये कंपलसरी तो है, एनसीसी भी होना चाहिए, टूर भी होना चाहिए, लेकिन बहुत से स्कूल इन टूर्स को ऑर्गेनाइज नहीं कराते हैं, स्काउट गाइड कैंप नहीं कराते हैं। तो इससे क्या है, स्टूडेंट्स को इनकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है, उनको इनका इम्पोर्टेंट इनकी पता नहीं होती है। तो अब इसके सुधार लाने के लिए हमें क्या सुझाव हम दे सकते हैं? सबसे पहला ये है कि एवरी स्कूल शुड हैव एनसीसी कैंप। हर स्कूल के पास एनसीसी ग्रुप होना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए, यदि हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट में ज्यादा सोशल वैल्यूज डेवलप हों, स्किल्स डेवलप हों और वो अपने नेशन के लिए प्यार करना सीखे, परोपकार की भावना सीखे, तो स्काउट और गाइडिंग के थ्रू हम ये बच्चों को सिखा सकते हैं। दूसरे, फैसिलिटी शुड बी फॉर स्पोर्ट्स टीचर। भाई यदि हमने पीटीआई स्कूल में रखा है तो उसके लिए हमें फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए वो होने चाहिए। और साथ साथ में उसके यदि उसको वो मॉर्निंग और इवनिंग में कुछ बच्चों से प्रैक्टिस कराना चाहता है तो उसके लिए भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये फैसिलिटीज होनी चाहिए। इन्वॉल्व स्टूडेंट एक्टिविटीज आउटसाइड ऑफ स्कूल। अब टीचर स्कूल की जिम्मेदारी है कि स्कूल से बाहर की जो एक्टिविटीज होती हैं उन एक्टिविटीज में स्टूडेंट्स को वो पार्टिसिपेशन उनका कराए। यदि वो उनका पार्टिसिपेशन कराएगा तो 100% बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। मतलब ये नहीं है केवल पढ़ाया जाना है, पढ़ाने के अलावा जो बाहर एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज में उसको पार्टिसिपेट कराना है। और दूसरा, और जो हमारा टाइम टेबल है उस टाइम टेबल में भी इन एक्टिविटीज को प्लेस मिलना है। यदि हम टाइम टेबल में एक्टिविटी को प्लेस नहीं देंगे तो फिर बच्चों को लगेगा कि ये तो बेकार का काम है, इसमें हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, और वो जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। और जो क्लास टीचर है वो भी नहीं चाहेगा कि फिर एग्जाम इस तरह से मतलब बच्चों को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व किया जाए। तो स्कूल के टाइम टेबल में या हम लास्ट पीरियड ऐसा डिसाइड कर सकते हैं जिसमें कि सभी स्टूडेंट और सभी टीचर कोई ना कोई ऐसी
आउटसाइड जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। और कुछ स्कूल्स में स्पोर्ट्स के लिए स्टूडेंट को के लिए जो वहाँ पर हॉस्टल की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे कि वहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जा सके। यदि उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में तो वहाँ उनको ट्रेनिंग भी हम दे सकते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज शुड बी ऑर्गेनाइज, और जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। और बच्चों को जो बड़े-बड़े हमें क्या है जो गार्डन है उनको वो दिखाना चाहिए, हिस्टोरिकल बिल्डिंग दिखानी चाहिए, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट ये सब दिखाना चाहिए। और जो इंडस्ट्रियल एरियाज है उनको भी हम विजिट करा सकते हैं। और जैसे कि जो बच्चे लॉ करते हैं तो उनके लिए जेल की विजिट कराई जा सकती है, मूट कोर्ट उनके लिए कराया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी बच्चे का मेंटल लेवल क्या है, वो कौन सी क्लास का बच्चा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्लास की जो है बाहर की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे ही कॉमर्स का बच्चा है उसे मार्केट पढ़ाना है तो मार्केट में ले जाकर उसको दिखा सकते हैं, बैंक में ले जाकर दिखा सकते हैं कि किस तरह से काम होता है। तो हमें यदि हम बच्चों को बाहर की एक्टिविटी से जोड़ेंगे तो इससे बच्चे की लर्निंग होगी और वो खुद सीखेगा, ये खुद अपनी नॉलेज को खुद जनरेट करेगा, ये कंस्ट्रक्टिव नॉलेज होगी। तो इस तरह से आज हमने ये जान लिया। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।